हेलो दोस्तों, फैक्टिस फेयर यानी तथ्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी ने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में सुना ही होगा। ये अभियान आज़ादी के 75वें महापर्व पर केंद्र सरकार द्वारा की गई एक पहल है और ये कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया अभियान है। इसका शुभारंभ करने के पीछे उद्देश्य सभी में झंडे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को बढ़ाना है। परंतु क्या आप जानते हैं कि साल 2002 के पहले आम जनता को केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा सार्वजनिक रूप से झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी। इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। पर अब साल 2002 के संशोधन के बाद यानी कि संविधान में परिवर्तन के बाद भारत की आम जनता अब बिना किसी राष्ट्रीय त्योहार के भी सार्वजनिक झंडा फहरा सकती है। पर तिरंगा हमारे देश का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी शान भी है और इसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए संविधान ने हमें हर दिन झंडा फहराने की अनुमति के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करने को भी कहा है। ये नियम हमारे संविधान में दर्जित है। इन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य भी है। आज मैं आपको कुछ बहुत जरूरी नियमों के बारे में बताना चाहूंगी। ध्यान दें, आपको कुछ बातें बताने के लिए मैं असली तिरंगों की जगह सेम आकार की तस्वीर का यूज करूंगी ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। याद रहे, राष्ट्रध्वज का जानबूझकर अपमान, जिसमें घोर अपमान या अपमान शामिल है, और साथ साथ इसका उपयोग इस तरह करना कि ध्वज संहिता यानी ब्लैक कोड के प्रावधानों का उल्लंघन हो, कानून द्वारा 3 साल तक की कारावास या जुर्माना या दोनों के ही साथ दंडनीय है। इसलिए इन नियमों का पालन स्ट्रिक्टली करें। इन नियमों के हिसाब से पहला नियम, इस ध्वज का प्रयोग पर्दे या कपड़ों के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी पर्दा बनाने या कपड़े बनाने के लिए भारत के झंडे का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा नियम, जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए, यानी कि सुबह में इसे फहराइए, रात होने से पहले इसे निकाल दीजिए। और हाँ, ध्यान दें कि झंडा उतारने के भी कुछ नियम हमारे संविधान में दर्जित है और उन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा नियम, ये ध्वज किसी भी प्रकार जमीन, पानी या फर्श के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखें, यानी ध्वज किसी भी प्रकार जमीन पर, पानी पर या फर्श पर ना गिरे। इसे संभाल कर किसी अच्छे साफ सुथरे स्थान पर ही रखा जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर या बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता, यानी कि किसी भी तरह के व्हीकल में आप झंडे को नहीं लपेट सकते। पांचवा नियम, किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट यानी कि फ्लैग बोर्ड को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी और झंडा आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई किसी कंपनी का झंडा या किसी पार्टी का झंडा, सबसे ऊपर हमारे देश का झंडा होना चाहिए और उसके नीचे किसी और झंडे को आप लगा सकते हैं। छठा नियम, तिरंगे ध्वज को वंदनवार यानी कि तोरण, ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि आप तिरंगे का यूज तोरण जैसी चीज बनाने के लिए नहीं कर सकते। सातवां नियम, किसी भी चीज को ढकने के लिए, जैसे कि मेज या मूर्ति या फिर कोई और भी चीज, उनको ढकने के लिए हम राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं कर सकते। सन 2005 तक इसे पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, पर 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संविधान में संशोधन यानी कि ब्लैक कोड में कुछ चेंजेस किए और ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका उपयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में यानी झांगियों के रूप में नहीं कर सकते। इसका उपयोग कमर से ऊपर वाले कपड़ों के रूप में ही किया जा सकता है। राष्ट्रध्वज का प्रयोग रुमाल या तकिए के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि राष्ट्रध्वज को आप रुमाल की तरह या फिर सर के नीचे तकिए की तरह रखने के लिए नहीं कर सकते। 10वां नियम, जानबूझकर तिरंगे को उल्टा नहीं रखा जा सकता। इसे किसी भी चीज में डुबो कर रखना भी मना है। राष्ट्रध्वज में किसी भी चीज को लपेटना मना है। इसमें सिर्फ ध्वजारोहण के वक्त फूलों को ही लपेटना अलाउड है। 11वां नियम, किसी भी प्रकार का सरनामा यानी कि शब्द झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम कोई भी स्लोगन या फिर कोई भी कोड झंडे के ऊपर नहीं लिख सकते। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर ही फहराना चाहिए और सूर्यास्त होने पर निकाल देना चाहिए, यानी कि सूरज डूबने से पहले हमें झंडा निकाल देना है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारतों पर फहराया जा सकता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही। 12वां नियम, झंडे को लंबे रूप में लटकाना यानी कि 90 अंश में घुमाकर लटकाना अलाउड नहीं है, यानी कि हम झंडे को 90 अंश की डिग्री में घुमाकर कहीं पर नहीं लगा सकते या फिर लटकाया भी नहीं जा सकता। याद रहे, कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे
या बाएं से दाएं पढ़ सके, झंडे को इसी तरह लगाना चाहिए ताकि झंडे का परिणाम एक ही हो और सबको भारत का झंडा ही दिखाई दे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसे लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर पढ़ रहा है या फिर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो उसे भारत का झंडा ही समझ में आना चाहिए। झंडे को बुरी या गंदे रूप में प्रदर्शित करना झंडे का अपमान है, यानी कि आप मैला झंडा या गंदा झंडा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। यही नियम झंडा वंदन के समय इस्तेमाल में आने वाले स्तंभों और रस्सियों पर भी लागू होता है, यानी कि आप गंदा स्तंभ या फिर गंदी रस्सियां झंडा वंदन में उपयोग में नहीं ला सकते। झंडे को कई तरीकों से कई जगहों पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि घर के अंदर या घर के बाहर, किसी परेड या किसी समारोह यानी किसी इवेंट में, वाहनों पर या फिर अन्य झंडों के साथ। परंतु इस तरीके से इन तरीकों से झंडा प्रदर्शित करना या फिर इन जगहों पर झंडा प्रदर्शित करने के लिए आप कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें। घर या बंद कमरों में झंडा प्रदर्शित करते वक्त, जब झंडा बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में, किसी प्रकार के सम्मेलनों में या फिर मीटिंग्स में प्रदर्शित किया जाए तो दाईं ओर यानी कि राइट साइड रखा जाना चाहिए। यह स्थान अधिकार का होता है, यानी कि अगर कोई बोलने वाला इंसान है या फिर कोई लीडर है मीटिंग में तो उसके राइट साइड में झंडा रखा जाए ताकि जो देखने वाले लोग हैं या फिर बाकी सारे लोग हैं उनको वो बाईं तरफ और जो मेन इंसान बैठा है उसके वो राइट साइड हो। राइट साइड यूजुअली अधिकार का माना जाता है, मतलब बड़ा माना जाता है। तो अगर झंडा एक कमरे में है तो उसे सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, तो इसीलिए अगर आप ऊपर नहीं तो एटलीस्ट राइट साइड में रखें। जब झंडा हॉल या अन्य बैठकों में एक वक्ता के बगल में यानी कि जो स्टेज पर बोल रहा है उसके बगल में प्रदर्शित किया जा रहा है तो वक्ता के दाहिने ओर यानी कि उसके राइट साइड पर झंडा होना चाहिए। और जब झंडा स्टेज के नीचे अन्य जगहों पर रखा जा रहा है तो दर्शकों के दाहिनी तरफ यानी कि दर्शकों के राइट साइड में झंडा होना चाहिए, मतलब कि स्टेज के ऊपर जो बोल रहा है उसके राइट साइड में, और अगर नीचे है, स्टेज के नीचे है, तो जो लोग बैठे हैं उनके राइट साइड में झंडा होना चाहिए। किसी परेड या समारोह में झंडे का उपयोग या फिर झंडा वंदन, यदि झंडा किसी जुलूस या परेड में अन्य झंडों के साथ ले जाया जा रहा हो तो राष्ट्र ध्वज जुलूस के सबसे दाहिनी ओर या फिर सबसे आगे बीच में रखा जाना चाहिए। याद रहे, झंडे को किसी भी प्रकार किसी भी चीज को ढकने में उपयोग में ना लाया जाए, किसी भी चीज को झंडे में ना लपेटा जाए। झंडा फहराते हुए या फिर अगर झंडा रखा जा रहा है तो उसे रखिए स्तंभ में लगाकर। झंडा फहराते समय या झंडा उतारते समय सभी लोगों का झंडे की तरफ देखना जरूरी है, यानी कि झंडा फहराते समय तो हम झंडे की तरफ देखते ही हैं, पर झंडा उतारते वक्त उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों का भी झंडे की तरफ देखना जरूरी है। और याद रहे, हमेशा झंडा वंदन करते समय हमारा राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन ही गाया जाना चाहिए। झंडे को अन्य झंडों के साथ प्रदर्शित करना, यानी कि राष्ट्रध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ प्रदर्शित करना। अगर राष्ट्रध्वज आप किसी और झंडे के साथ फहरा रहे हो, जैसे कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी का या फिर किसी पार्टी का झंडा, तो याद रखिए कि राष्ट्रध्वज सभी झंडों से ऊपर होना चाहिए और देखने वालों के लिए वो झंडा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे कि हमारे मीटिंग्स में हमने झंडा रखा था, उसको अगर राइट साइड में रखेंगे तो ही देखने वालों को वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो याद रखिए, देखने वालों के लिए वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि बाकी सबके लिए या फिर एक्चुअल में वो झंडा राइट साइड में होगा और देखने वालों के लिए वो झंडा लेफ्ट साइड में होगा। वाहनों पर झंडा प्रदर्शित करना, याद रहे, हर वाहनों पर झंडे फहराने की परमिशन हर किसी को नहीं है, यानी कि हर कोई अपने वाहनों पर झंडा नहीं फहरा सकता। इसकी परमिशन सिर्फ कुछ लोगों को है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारत के संसद के कुछ कनिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के वक्ताओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के परिषद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि जजेस, और जल सेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को जो ध्वज श्रेणी में आते हैं उन्हीं को ही ये अधिकार प्राप्त है। यानी कि यही लोग जो हैं, ये लोग अपने गाड़ियों में ध्वज को फहरा सकते हैं, भारत का झंडा लगा सकते हैं। अगर कोई विदेश मंत्री हमारे यहाँ वाहन में सैर कर रहा है, यानी कि वो हमारे देश में आया है और किसी वाहन में बैठकर कहीं जा रहा है, तो उस गाड़ी में हमारे देश का झंडा यानी कि भारत का झंडा राइट साइड पर और वो जो मंत्री आया है उनके देश का झंडा लेफ्ट साइड पर लगाया जाता है, एक रिस्पेक्ट के तौर पर। ध्यान दें कि जब हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति विदेश दौरे पर जाते हैं तब जिन प्लेन में ये बैठकर जाते हैं उन प्लेन्स पर भी झंडा नियमों के अनुसार लगाए जाते हैं। इनके देश के दौरे पर
पर भी ये झंडे नियमों के अनुसार फहराए जाते, मतलब कि ये लोग जो दौरे पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करने वाले होते हैं उन सिस्टम्स उन जगहों पर भी झंडा फहराया जाता है, परंतु कुछ नियमों का पालन करते हुए ही वहाँ पर झंडा फहराया जाता है या फिर लगाया जाता है। झंडे का समापन करना, मतलब कि झंडा खत्म कैसे किया जाता है। जब हमने ये नियम सुने कि झंडा गंदे रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या फिर फटे हुए झंडे को हम लोग नहीं फहरा सकते, तो फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि उस झंडे का हम करें क्या। याद रहे, झंडे को किसी भी डस्टबिन में या फिर कहीं पे भी फेंके ना। झंडे को खत्म करने का भी एक तरीका है जिससे कि झंडे का पूरे सम्मान के साथ हम समापन कर सकते हैं। जब झंडा डैमेज हो जाए या फिर गंदा हो जाए तो उसे ऐसे ही अलग करके रिस्पेक्ट के बिना इधर उधर नहीं रखना चाहिए। झंडे की गरिमा के अनुसार उसे विसर्जित करना या सावधानी पूर्वक जला देना चाहिए। याद रहे, झंडे का विसर्जन सम्मान पूर्वक गंगा नदी में हो, इसका ध्यान रखें। और यदि ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप झंडे को सावधानी पूर्वक अच्छे से जलाकर नष्ट कर सकते हैं। ये कुछ नियम संविधान में आए दिनों बदलते रहते हैं ताकि हम लोगों के पास झंडे को समाप्त करने का भी एक तरीका हो, ताकि हम लोग यहाँ वहाँ झंडे को ना फेंकें। इसीलिए गंगा नदी के अलावा भी हमें ये एक ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग झंडे को सावधानी पूर्वक जला सकते हैं। आसपास की जगहों का आप ध्यान रखें जब आप झंडा जला रहे हैं। तो सरकार आए दिन झंडे को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए कुछ नियमों में चेंजेस करती रहती है ताकि हमें सुविधा हो हमारे तिरंगे को अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने में। हमारे देश का तिरंगा हमारी शान है और इसके लिए लोगों में लगाव और रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी पहल की है। और ये जरूर है कि उस पहल में हर घर तिरंगा जो अभियान है उसके अंदर हमें कुछ छूटें दी गई हैं, यानी कि जो फ्लैग कोड है उसमें हमें कुछ छूटें दी गई हैं, पर झंडे का सम्मान हो, झंडे के गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए कुछ नियम जो मैंने बताए उन नियमों का ध्यान में रखें और झंडे को गर्व से और बहुत ही अच्छी तरीके से फहराएं। हर घर तिरंगा में शामिल होने के लिए हम भी इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं अपने घर पर तिरंगा फहराकर। पर तिरंगा फहराते वक्त झंडे का डिसरिस्पेक्ट ना हो, इसीलिए इन नियमों का पालन जरूर करें। साथ ही झंडे का समापन भी नियमों के हिसाब से करें। याद रखें, नियम हमारे तिरंगे की शान और गरिमा को बनाए रखने के लिए बने हैं, मतलब कि हमारे झंडे की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए ही बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन बांटें ताकि आपके दोस्तों को भी इन नियमों के बारे में पता चले। और सब्सक्राइब करें फैक्टिसफेयर को ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिले। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद।